बड़े अपडेट के बाद अब रुख करते हैं देश की आर्थिक हलचल की ओर, रुख करते हैं प्री बजट की उन बड़ी खबरों की ओर जिन पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो आम बजट की तैयारियों को लेकर बैठक का सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले में वित्त मंत्री ने BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने NBFCs के लिए कई राहत की मांग की है। खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या क्या डिमांड की गई है और क्या क्या बातें सामने आई हैं? तरुण, आपको आवाज आ रही है? तरुण, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, ये खबर हम अभी आपको बता रहे हैं कि प्री बजट बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कल कैपिटल मार्केट के लोगों के साथ भी मुलाकात हुई थी और आज इस सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों के साथ और इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों के साथ। और बजट से ठीक पहले क्या क्या होना चाहिए सेक्टर के लिए, इस पर लगातार बैठकों का दौर चलता है। और इस बैठक में क्या डिमांड की गई है, रीफाइनेंसिंग सिस्टम की मांग की गई है NBFCs के लिए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और NBFCs के लिए बैंकों की तरफ से भी जो बात आ रही है कि NBFC के लिए भी 1 लाख राशि पर हो, इस तरह की डिमांड भी यहाँ पर आ रही है। तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, और क्या डिटेल इस मीटिंग के? बिल्कुल बताना चाहूँगा, BFSI के रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में मौजूद रहे और जिसमें से NBFCs ने काफ़ी मुखर होकर अपनी डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा कि एक रीफाइनेंसिंग फंड बनना चाहिए क्योंकि जो अभी NBFCs हैं या तो वो बड़ी NBFCs पे फंड के लिए डिपेंडेंट रहती है या बैंक से डिपेंडेंट रहती है। इसके लिए सरकार को एक रीफाइनेंसिंग फंड का निर्माण करना चाहिए जिससे NBFCs को सस्ती दरों पे लोन मिल सके। दूसरी NBFCs ने डिमांड रखी कि जो अभी TDS की कटौती होती है वो जब भी आप NBFC का लोन की रीपेमेंट EMI भरी जाती है तब उसका TDS काटा जाता है, लेकिन बैंक्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसको बैंक्स की तर्ज पे एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें एक TDS को लेकर एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए। तीसरी बड़ी डिमांड थी कि जो NBFCs हैं उनका जो सरफेसी एक्ट है वो यदि 20 लाख से ऊपर का लोन होता है तभी इन्वोक हो पाता है, लेकिन बैंक्स के अंदर ये सरफेसी एक्ट जो है वो 1 लाख रुपए के लोन से ऊपर इन्वोक हो जाता है। तो इस डिमांड को भी उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखा और कहा कि NBFCs को भी बैंक्स के बराबर लाने के पे काम करना चाहिए। बैंक्स ने कहा कि उनको जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं उसको किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, इस पे सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि बैंक्स के जो कैश डिपॉजिट्स हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए सरकार को एक कोई योजना बनानी चाहिए कि कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई जाए जिसके तहत यदि पैसा आता है तो उनको टैक्स इंसेंटिव मिल सके। तो बैंक्स और NBFCs की ये डिमांड थी। इसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें रहा। तो उन्होंने जो GST कट हुआ है उस पर अपनी बात रखी और कहा कि जो फ़ायदा है वो सीधे तौर पे कंज्यूमर को दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको भी मद्देनज़र रख के बजट के अंदर कुछ इस तरीके का प्रोविज़न करना चाहिए जिससे हेल्थ एक्सपेंसेस ना बढ़ें। तो मेजरली जो टैक्सेशन, मार्केट को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पे बात हुई। और अब 4 बजे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT जैसे जो मुद्दे हैं उनको बजट के जरिए कैसे डील किया जा सकता है, किस तरीके से इस सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएशन हो सकते हैं या नए फंड की जरूरत है। ये सभी मुद्दे अब जो 4 बजे वित्त मंत्री बैठक करेंगी उनमें चर्चा का विषय हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।